आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिन भर बरसे बदरा, फिर भी बड़ी संख्या में हरियाली अमावस्या पर दुर्ग पर पहुंचे लोग। हरियाली अमावस्या पर छोटी सादरी के भंवर माता शक्तिपीठ पर उमड़े श्रद्धालु। ट्रस्ट पुजारी विवाद में मंदिर पर लगा ताला, ना तो हुए दर्शन और ना हुआ मां का श्रृंगार। एबीवीपी के दिवंगत कार्यकर्ताओं की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन। 6 वर्षों से आयोजित हो रहा रक्तदान शिविर। बेगू उपखंड के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़, प्रशासन ने किया सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। घास बावजी को धराया बेसन की पकौड़ी का भोग, प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को किया वितरित। गौशाला संचालक से मारपीट मामले ने पकड़ा तूल, श्री राम गौशाला संचालक का बयान आया सामने। सामलिया सेठ के द्वार पर पहुंचे श्रद्धालु, हरियाली अमावस्या पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। खुशहाली की कामना को लेकर सामलिया सेठ का वैदिक मंत्रों से अभिषेक एवं पूजन। कपासन के मुंगाना धाम में हुआ आयोजन। चोरी की घटनाओं से लोग परेशान, डीपी से तेल और धातु चोरी, मंदिर में भी दिखाई करामात। आली शनि महाराज मंदिर पर भेंट राशि की गणना। कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी, सावन के तीसरे सोमवार पर निकलेगी कांवड़ यात्रा। अल्ट्राटेक सीमेंट यूनियन इंटक की बैठक आयोजित। अंगर बावजी मेले की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। अब खबरें विस्तार से। हरियाली अमावस्या का पर्व चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद बरसती बारिश में बड़ी संख्या में दुर्ग पर लोगों के पहुंचने का दौर जारी रहा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग दुर्ग पर पहुंचे और प्राकृतिक हरियाली का आनंद लिया। इस दौरान पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। पुलिस ने वाहनों का प्रवेश दुर्ग पर पूरी तरीके से बंद कर दिया और बैरिकेडिंग के पास पुलिस बल तैनात रहा। वहीं जिले के आला अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे। हालांकि इस दौरान बाहर से आने वाले पर्यटकों को जानकारी के अभाव में दुर्ग पर वाहन ले जाने से पुलिस द्वारा रोका गया, जिससे उनमें नाराजगी भी देखी गई। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी उपखंड मुख्यालय पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ भंवर माता मंदिर में चल रहा ट्रस्ट और पुजारी का विवाद आज यहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बन गया। यहां प्रतिवर्ष की भांति होने वाला ना तो मां का विशेष श्रृंगार हुआ, न ही दर्शन के लिए आए श्रद्धालु मां के दर्शन कर पाए। बड़ी बात यह रही कि प्रशासन ने जन आस्था से जुड़ा मामला होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की। जानकारी के अनुसार 3 दिन पूर्व पुजारी एवं मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच विवाद के चलते मुख्य मंदिर पर ताला लगा दिया गया था, जो हरियाली अमावस्या पर भी नहीं खोला गया। हरियाली अमावस्या होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग मंदिर पहुंचे, लेकिन ताला लगा होने के चलते बाहर से ही मंदिर के अंदर विराजमान मां जगदम्बा के दर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल स्रोत और जलप्रपात के पास पहुंचे, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में मलाल रहा कि वे मां के दर्शन नहीं कर पाए। वहीं इस मामले में बड़ी बात यह भी रही कि 3 दिन पूर्व घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद प्रशासन ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोई पहल नहीं की। रक्तदान को जीवनदान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि समय पर रक्त किसी के जीवन को बचाने में अपनी भूमिका निभाता है। और बीते 6 वर्षों से निम्बाहेड़ा में आयोजित होने वाला एक रक्तदान शिविर केवल रक्तदान शिविर नहीं होकर एक मुहिम बन गया है। देश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में रक्तदाता रक्तदान करते हैं। यह शिविर आयोजित होता है निम्बाहेड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन 3 कार्यकर्ताओं की पुण्य स्मृति में, जो संगठन का कार्य करने के दौरान एक सड़क हादसे की चपेट में आकर दिवंगत हो गए थे। लगभग 6 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विकास गौड़, रमेश धाकड़ और राहुल टांग संगठन का कार्य करते हुए दिवंगत हो गए थे और तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उनके मित्र मंडल ने उनकी पुण्य स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए रक्तदान की पहल शुरू की। इस वर्ष भी महेश भवन में तीनों दिवंगत कार्यकर्ताओं की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और VRR मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस शिविर में विभिन्न सामाजिक संगठन शामिल हुए, जिन्होंने रक्तदान के जरिए तीनों दिवंगत कार्यकर्ताओं की स्मृति को अपने रक्तदान के जरिए सैकड़ों लोगों के जीवन में जीवित कर दिया। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भी इस शिविर की सराहना की और अधिक से अधिक लोगों से इस शिविर में शामिल होकर रक्तदान के इस पुनीत कार्य में शामिल होने की अपील की। रक्तदान शिविर में विभिन्न ब्लड बैंक की टीमें मौजूद रही, जिन्होंने रक्त संग्रहित करने का कार्य किया। सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, आपकी जानकारी में होगा कि 6 वर्ष पूर्व निम्बाहेड़ा के हमारे विद्यार्थी परिषद के जिन कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई थी, जो शहीद हुए थे, और वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करते करते, ऐसे हमारे स्वर्गीय विकास गौड़, राहुल टांग और रमेश धाकड़ की स्मृति में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। मेरा सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि 4 अगस्त 2024 को मैच एजुकेशन ट्रस्ट निम्बाहेड़ा में
आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग ले, ताकि हम उनकी स्मृति, उनकी याद तो करें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो दें, लेकिन साथ ही साथ जो मानव सेवा का कार्य वो कर रहे थे, उन मानव सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने में रक्तदान शिविर से बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड में हरियाली अमावस्या के अवसर पर प्रसिद्ध मेनाल के जलप्रपात और जोगनिया माता मंदिर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बेगू में स्थित जोगनिया माता मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, वहीं कुछ दूरी पर ही मेनाल का जलप्रपात स्थित है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दोनों ही स्थलों पर पहुंचे। रिमझिम बारिश के बीच हरितमा की चादर ओढ़े पर्यटन स्थलों पर खासी भीड़ देखी गई। हरियाली अमावस्या रविवार के दिन होने से श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई। इसे लेकर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेनाल जलप्रपात के पास पर्यटकों के जाने पर रोक लगाई गई। वहीं जोगनिया माता में भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया। सीसीटीवी कैमरा की मदद से निगरानी रखी गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश, पुलिस उप अधीक्षक अंजलि सिंह और थाना अधिकारी रविंद्र सिंह व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे। कपासन नगर सहित क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना को लेकर नगर के धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा शनिवार को घास बावजी को जुलूस के रूप में नगर भ्रमण के उपरांत सायकाल 2.25 क्विंटल बेसन से निर्मित पकौड़ी का भोग लगा अन्नकूट वितरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा वर्तमान में नगर सहित क्षेत्र में मानसून की कम बरसात होने से अच्छी बरसात और क्षेत्र की खुशहाली की कामना में वर्षों से निर्धारित धार्मिक परंपरा के तहत विधि विधान के अनुसार घास बावजी की पूजा अर्चना कर शाही सवारी निकालने के उपरांत सायकाल घास बावजी के संतोषी माता स्थित स्थानक पहुंचने पर विशाल अन्नकूट का आयोजन किया। इससे पूर्व क्षेत्र में अच्छी बरसात एवं खुशहाली की कामना को लेकर जन सहयोग से संतोषी माता मंदिर स्थित घास बाबाजी के यहाँ पंडित लोकेश व्यास और मोनू व्यास ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ यज्ञ हवन संपादित करवाया। यज्ञ हवन एवं भव्य शोभा यात्रा के उपरांत कस्बे के पंच पटेलों की उपस्थिति में घास बावजी के स्थानक पर पूजा अर्चना कर धर्म प्रेमी बंधुओं में 2.25 क्विंटल बेसन से निर्मित पकौड़ी का भोग लगा अन्नकूट वितरण किया। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना क्षेत्र में गोपाल गौशाला संचालक एक समाचार पत्र से जुड़े पुष्कर शर्मा के साथ हुई मारपीट का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बावजूद अब गौशाला संचालक इस मारपीट के विरोध में पीड़ित पुष्कर शर्मा के समर्थन में आ गए हैं। इसी को लेकर निम्बाहेड़ा में संचालित श्रीराम गौशाला के संचालक पंडित राधेश्याम सुखवाल का बयान सामने आया है। बयान जारी करते हुए सुखवाल ने कहा कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है और इस पूरे मामले में कार्यवाही के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात कर कड़ी कार्यवाही की मांग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कनेरा क्षेत्र में गौशाला भूमि को लेकर विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई थी। अभी जो गौरक्षकों पे हमले और जो गोचर भूमि अवैध कब्जे में वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी मात्रा में गोचर भूमियों पर भूमाफियाओं की नज़र है और ये करोड़ों रुपए का मसला है, इसलिए ये लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जबकि गोचर भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केवल और केवल गोमाता का अधिकार है। गोमाताएं सड़कों पर घूम रही है और अवैध कब्जे करने वाले कब्जाधारी लोग जो हैं ये सब गोचर भूमि पर कब्जे कर रहे हैं। इसको लेकर के और इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि गौशाला अध्यक्ष जो अपने जीवन लगा करके गौशालाएं संचालित कर रहे हैं उनके ऊपर प्राणघातक हमले तक कर रहे हैं और प्रशासन उस पर विशेष कार्रवाई नहीं करके छोटी मोटी धाराओं में केस दर्ज करके उस मामले को रफा दफा करने के लिए पर तत्पर हैं। इसलिए हमने सभी जिले भर की गौशालाओं और प्रदेश के संगठनों से संपर्क करके और आज ही ये निर्णय लिया है कि कल हम सबसे पहले स्थानीय विधायक श्रीचंद जी कृपलानी जो कि गोभक्त हैं और गौसेवा में बहुत रुचि लेते हैं, गौशालाओं के सहयोगी हैं, उनसे मिलकर के पहले उनसे आग्रह करेंगे और उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से मिलकर के इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे। सभी गौशालाएं वाले इसके लिए तत्पर हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सामलिया सेठ मंदिर पर हरियाली अमावस्या के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अमावस्या के अवसर पर वैसे भी मंदिर में काफी भीड़ रहती है, लेकिन इस वर्ष हरियाली अमावस्या और रविवार एक साथ होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु सामलिया सेठ के द्वार पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और अन्य जिलों से भी श्रद्धालु सामलिया सेठ के मंदिर पहुंचकर दर्शनों के लिए कतारों में लगे। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का दौर शुरू हो गया। दोपहर तक तो मंदिर परिसर और सामलिया जी में मेले सा माहौल हो गया। श्रद्धालुओं की खासी संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए। बैरिकेडिंग लगाकर यातायात और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए। वहीं यातायात व्यवस्था को भी परिवर्तित मार्गों से निकालकर वाहनों का दबाव कम करने के प्रयास में पुलिस जुटी दिखाई दी।
चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के निकटवर्ती गांव मुंगाना में मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत श्री चेतन दास जी महाराज के सानिध्य में देश प्रदेश एवं क्षेत्र में खुशहाली की कामना को लेकर हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में भगवान श्री सामलिया सेठ का वैदिक मंत्रों से अभिषेक व पूजन किया गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के निकटवर्ती गांव मुंगाना के प्रसिद्ध सामलिया धाम में आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में श्री मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत श्री चेतन दास जी महाराज की कृपा से व पूज्य श्री अनुज दास जी महाराज के सानिध्य में श्री चेतन वेद गुरुकुलम सामरिया धाम आश्रम मुंगाना में वैदिक मंत्रों के साथ पूजन एवं अभिषेक किया गया। इस दौरान आचार्य हिमांशु पांड्या द्वारा भगवान श्री सामरिया सेठ जी का अभिषेक व पूजन किया तथा भगवान श्री सामरिया सेठ से देश प्रदेश एवं क्षेत्र में अच्छी बरसात के साथ सुख शांति समृद्धि आदि की कामना की। विभिन्न पंडितों एवं श्री चैतन्य वेद गुरुकुल के 20 वैदिक बटुक गणों ने अनुष्ठान में सहयोग दिया। इस दौरान ग्रामवासी एवं प्रभु श्री सामलिया सेठ भक्तगण उपस्थित रहे। छोटी सादरी शहर सहित विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही, जिसके चलते क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की घटना को अज्ञात चोर अंजाम देते जा रहे हैं और पुलिस के हाथ चोरों के गिरेबान तक नहीं पहुंचने के चलते चोरों के हौसले बुलंदी पर है। शनिवार रात को भी चोरों ने अपना हुनर दिखाते हुए 2 ट्रांसफार्मर से ऑल व धातु चुरा ले जाने में कामयाब हुए हैं। शहर के कंडेला मार्ग स्थित श्री सगस बावजी मंदिर पर लगे कैमरों को तोड़ पास ही लगे ट्रांसफार्मर पर लगी 2 डीपी से कनेक्शन विच्छेद कर ट्रांसफार्मर उतार कर उनमें से ऑयल व कीमती धातु चोरी कर ले गए। चोरों ने मंदिर की लोहे की सीढ़ी का उपयोग करते हुए वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब मंदिर पर दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे तो मंजर देख हतप्रभ रह गए। लोगों ने चोरी की वारदात अंजाम देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कपासन उपखंड के आली गांव स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर पर अमावस के दौरान खोले गए भेंट पात्रों से राशि की गणना की गई। मंदिर मंडल ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भेंट राशि की गणना की गई। कुल 18,92,790 रुपये प्राप्त हुए। वही छोटे सिक्कों की गणना अभी बाकी है। परंपरा के अनुसार अमावस्या से एक दिन पूर्व उनकी गणना की जाती है। क्षेत्र के झरिया महादेव से श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिवभक्त कांवड़ में जल भरकर नीलकंठ महादेव पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा संयोजक राजेंद्र कुमार व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन मास के तीसरे सोमवार को उपखंड क्षेत्र के झरिया महादेव से 17वीं विशाल कांवड़ यात्रा नीलकंठ महादेव पहुंचेगी, जहां शिव भक्तों द्वारा कांवड़ में भरकर लाए गए जल से नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। बताया गया कि विगत 16 वर्षों से निरंतर चली आ रही कांवड़ यात्रा के तहत 17वीं विशाल कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों द्वारा विगत कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। रविवार को सायं शिव भक्तों द्वारा झरिया महादेव पहुंचकर रात्रि में सत्संग व सोमवार प्रातः शिव भक्त पूर्ण विधि विधान से झरिया महादेव का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना कर कांवड़ में जल भरकर रवाना होंगे, जो क्षेत्र के उमरथुना, निल्या का माल, आमलदा, गणेश घाटी, चैन सिंह जी का राजपुरा होते हुए बेगू पहुंचेंगे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिव भक्तों द्वारा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के सावा में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट से संबंधित अल्ट्राटेक श्रमिक यूनियन इंटर की कार्यकारिणी की बैठक खानिया माता मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के उप संरक्षक बिरला सीमेंट के अध्यक्ष इमरान खान ने की। इस दौरान यूनियन से संबंधित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में श्रमिकों की समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूती से संचालित करने का निर्णय लिया गया। भदेसर उपखंड के नरबदिया गांव स्थित अंगड़ बावजी तीर्थ स्थल पर जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाले अमरा भगत की जन्मोत्सव मेले की तैयारी को लेकर शनिवार सायंकाल में धंगर गाड़ी समाज की बैठक सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। बैठक में मेले की तैयारी को लेकर समितियां गठित कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही अमरा भगत सेवा संस्थान तथा जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी ने सफल आयोजन के लिए अपने सुझाव रखे। बैठक में अतिथि जिला अध्यक्ष कालू लाल गर्दाना थे, जबकि अध्यक्षता अमरा भगत सेवा संस्थान के अध्यक्ष कालू लाल सोहन खेड़ा थे। बैठक का संचालन करते हुए संस्थान के सचिव भेरूलाल भूतखेड़ा व बाबूलाल गाड़ी ने इस सफल आयोजन के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यों के सामने रखी। इस दौरान समाज जनों ने अपने सुझाव रखे। इस बैठक में मेले में आयोजित होने वाली शोभायात्रा, दर्शन व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, भोजन व्यवस्था तथा खेलकूद प्रतियोगिता, स्वागत तथा मंच व्यवस्था की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए समितियों का गठन किया गया। मुख्य मेला 26 अगस्त को आयोजित होगा।